नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। महामारी का फैलाव रोकने के उपायों का लेंगे जायजा। झारखंड में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेज। पिछले 15 दिनों में सक्रिय मामले लगभग 15 गुना बढ़कर 30,000 के पार पहुंचे। राज्यपाल ने डीजीपी को सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले की जांच जल्द पूरी करने और घटना के समय मौजूद पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का दिया निर्देश। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और पौष पर्व की बधाई दी। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे और महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा लेंगे। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की थी। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति और नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन और जन स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभाव की चर्चा की गई थी। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर समुचित स्वास्थ्य ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। श्री मोदी ने निर्देश दिया था कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में फैलाव रोकने के गहन उपाय किए जाएं और कड़ी निगरानी रखी जाए। झारखंड में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। पिछले 15 दिनों में राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 1 जनवरी तक राज्य में सक्रिय मामले 2000 के करीब थी, जो आज 30,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में ही राज्य में कोरोना के 4,753 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें राजधानी रांची में 1,268 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक 1,280 संक्रमित पाए गए। वहीं बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगभग 200 संक्रमित प्रतिदिन मिलने की रिपोर्ट है, जबकि कल 8 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 2,801 लोग स्वस्थ भी हुए। अभी राज्य में 30,986 लोग संक्रमित हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। इधर देश भर में कल 1,94,000 से अधिक संक्रमितों का पता चला। अभी 9,55,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के अब तक 4,868 रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि ओमिक्रॉन के कुल रोगियों में से 1,805 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 3,062 मरीजों का उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से अब तक एक व्यक्ति की मौत हुई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि 149 देशों में ओमिक्रॉन के अब तक 5,50,000 से अधिक रोगियों की पुष्टि हुई और 115 लोगों की इससे मौत हुई। उन्होंने बताया कि कोविड रोधी टीका लगवाने के कारण ओमिक्रॉन से संक्रमित बहुत कम मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,54,50,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं झारखंड में 3,17,67,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कल 2,05,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इधर केंद्र सरकार टीकाकरण की गति तेज करने के हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि संक्रमण के तेजी से हो रहे फैलाव को रोका जा सके।
खूंटी जिले में कोविड मरीजों की देखभाल के लिए टेलीमेडिसिन केंद्र के माध्यम से होम आइसोलेशन के मरीजों से निरंतर संपर्क किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन के निर्देशानुसार कोविड मरीजों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु एमसीएच अस्पताल में स्थापित टेली मेडिसिन केंद्र के माध्यम से होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों से निरंतर संपर्क किया जा रहा है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को वीडियो कॉल के माध्यम से निरंतर संपर्क कर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उचित चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में होम आइसोलेट कोविड संक्रमित मरीजों के लिए टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। टेली मेडिसिन केंद्र की दूरभाष संख्या 7480014840 है। इसके अतिरिक्त होम आइसोलेटेड मरीजों के बीच मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट भी वितरित किए जा रहे हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल 7 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इन ऑक्सीजन प्लांटों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचाई, जिला अस्पताल देवघर, चाकुलिया, रामगढ़, मर्सी अस्पताल जमशेदपुर और रांची सदर अस्पताल के 2 प्लांट शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक चिकित्सा सुविधा बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को निकटवर्ती अस्पताल में बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने राज्यवासियों से संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस ने सिमडेगा के कोलेबिरा में 4 जनवरी को हुए मॉब लिंचिंग मामले में डीजीपी नीरज कुमार सिन्हा को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कल राजभवन में डीजीपी से मामले की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है। राज्यपाल ने डीजीपी से इस मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी कराने को कहा और दोषियों को सजा दिलाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने घटना के वक्त मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों को भी सस्पेंड करने का निर्देश दिया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे चुके हैं। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं।
कल का प्रश्न था, झारखंड का कौन सा समुदाय महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाते हुए अहिंसावादी और शाकाहार जीवन पद्धति को अपनाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल rnuairranchi.amrit@gmail.com पर शाम 5 बजे तक आज भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राज्य सरकार सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत गरीबों को वस्त्र उपलब्ध करा रही है। इस योजना से राज्य के लाखों बीपीएल परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लाभुकों को साल में 2 बार इस योजना के तहत 10 रुपए में धोती, साड़ी या लुंगी दी जा रही है। योजना शुरू होने के बाद से अब तक 88% जरूरतमंदों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। राज्य के 57 लाख परिवारों को योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस योजना की जानकारी ग्रामीणों को देने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व की बधाई दी है। उन्होंने लोगों में भाईचारा, उनके जीवन में खुशी और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ये सभी त्योहार प्रकृति और कृषि के साथ मानव के अटूट संबंधों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार देश की विविधता में एकता का प्रतीक भी हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड कोरोना संक्रमण की स्थिति से संबंधित खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने मेडिकल ऑक्सीजन का 48 घंटे का बफर स्टॉक रखने के केंद्र के निर्देश को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, संक्रमण में झारखंड सबसे ऊपर, 1 मरीज, 5 लोगों में फैल रहा कोरोना। हिंदुस्तान की पहली सुर्खी है, झारखंड में 25,000 ऑक्सीजन बेड तैयार। दैनिक जागरण ने पीएलएफआई के 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली दिनेश गोप की दिल्ली में संपत्ति बनाने, हथियार आपूर्ति और होटल कारोबार के खुलासे की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले की जांच 5 सदस्यीय टीम से कराने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड को गुजरात से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा आपूर्ति होने की खबर पहले पन्ने पर दी है। और अब बुलेटिन का आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। महामारी का फैलाव रोकने के उपायों का लेंगे जायजा। झारखंड में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेज, पिछले 15 दिनों में सक्रिय मामले लगभग 15 गुना बढ़कर 30,000 के पार पहुंचे। राज्यपाल ने डीजीपी को सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले की जांच जल्द पूरी करने और घटना के समय मौजूद पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का दिया निर्देश। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और पौष पर्व की बधाई दी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।